मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। अगर हम बात करें इसके टाइप की तो कितने टाइप का होता है ये। मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होलोजोइक, सेकंड सैप्रोफिटिक एंड थर्ड पैरासिटिक। अगर हम बात करें किसकी होलोजोइक न्यूट्रिशन की तो इसमें क्या होता है। इसमें एनिमल्स क्या करता है, फूड को सॉलिड फॉर्म में लेता है और वो सॉलिड फॉर्म का फूड बॉडी के अंदर जाकर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। किसमें देखने को मिलता है ये, अमीबा एंड एनिमल। उसके बाद अगर हम बात करें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीड करते हैं किसको, डेड एंड डिकेइंग मैटर को। ये किस में देखने को मिलता है, फंगी में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पैरासिटिक की तो पैरासिटिक किन्हें कहा जाता है, पैरासिटिक उन्हें कहा जाता है जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। और जिनमें ये न्यूट्रिशन मिलता है तो उन्हें उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। और जिस पर वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए उसको क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कस्क्यूटा एंड प्लांट पैरासाइट टिक्स एक्सेट्रा। टिक्स किसे कहा जाता है, टिक्स वो होते हैं जो डॉग वगैरह में पैरासाइट्स होते हैं, जैसे चीचड़ी जिसे बोला जाता है, सुना होगा आपने। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं, फूड को कैसे लेते हैं, थ्रो एंटायर सरफेस, यानी कि अपने सरफेस से। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम किस में देखेंगे न्यूट्रिशन, अमीबा में देखेंगे। तो अमीबा में कैसे होता है न्यूट्रिशन, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, अमीबा का है। अमीबा कैसा होता है, सिंगल सेल का बना होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है। सिंगल सेल है तो ऑब्वियस न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करें कि ये अमीबा है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया, जो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो क्या किया इसने, फूड को कैप्चर किया, ये फूड है जो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद ये फूड किस में पहुंच जाता है, फूड वैक्यूल में पहुंच जाता है। ये क्या कहलाती है, फूड वैक्यूल, देख लीजिए। उसके बाद अब क्या होगा, इसमें फूड का डाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा किसमें, फूड वैक्यूल में। और फूड का जब डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो सिंपल सब्सटेंस है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। वो कहाँ पहुंच जाएंगे, बाय द डिफ्यूजन। कैसे पहुंचेंगे, बाय द डिफ्यूजन, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड तो कहाँ पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो बचा फूड, यानी कि जो बचा हुआ फूड है उसे हम क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे। और वो कहाँ पहुंच जाएगा, बॉडी से बाहर, किसके थ्रू, सरफेस के थ्रू, बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका अमीबा का न्यूट्रिशन हो गया। अगर हम बात करें किसमें, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की, तो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। समझ लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस प्लस माइक्रो न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये माइक्रो न्यूक्लियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ऑल ओवर द बॉडी क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर इसकी, तो क्या होता है इसमें, ये पैरामीशियम हो गया, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पैरामीशियम का। इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, जो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, टेक करते हैं। और फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, इनके फूड वैक्यूल में ही पहुंच जाता है, जैसे अमीबा में पहुंच गया था। और वो क्या होता है फिर, जो फूड कैसा होता है, न्यूट्रिटिव फूड होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो इनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट फूड है वो इनकी बॉडी सरफेस से बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से पैरामीशियम में भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, मेनली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन।
तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंजेशन का क्या मतलब होता है, टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड का जो जब हम फूड लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, इंजेशन के अंदर, टेकिंग ऑफ फूड। उसके बाद वो फूड जब हमने ले लिया अच्छे से, उसमें माउथ में हमारे पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन हो गया फूड का, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो यूटिलाइज फूड है, यानी कि जो न्यूट्रिटिव फूड है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है, वो क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या कर लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में। इंजेशन कहाँ पर होता है, माउथ में। याद रखेंगे, इंजेशन कहाँ होता है, माउथ में। डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का जो यूटिलाइज फूड है या जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होता है, जो आप फूड एब्जॉर्ब किया जाता है उसका यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जो सेल डैमेज हो गई है या सेल की रिपेयरिंग करनी है तो वो किसके थ्रू, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि यूटिलाइज ऑफ फूड। उसके बाद जो वेस्ट फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो उसके बाद फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है बाय द एनस। ठीक है, तो इंजेशन में क्या होता है, बॉडी को वेस्ट फूड को रिमूव किया जाता है, और इंजेशन में क्या होता है, फूड को लिया जाता है, टेक किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई किसकी स्टेप्स, हो गए किसके, होलोजिक न्यूट्रिशन के। अब देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें मेन कौन काम करता है, उसमें मेन देख लीजिए काम करती है क्या, आपकी एलिमेंट्री कैनाल। क्या काम करती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो कई पार्ट में बटी होती है। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक होती है, एनएस तक होती है। तो आप देखेंगे कि वन बाई वन किनके क्या फंक्शन होते हैं और वो क्या करते हैं। तो अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ का क्या काम होता है बच्चे, फूड को लेना, यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, माउथ में रखा जाता है। उसके बाद उनमें तीन चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर, एक तो माउथ तो हो ही गया जिससे हम फूड ले रहे हैं, उसके बाद टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड। क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले टीथ का क्या काम होता है, फूड को च्युइंग करना, ग्राइंड करना, उसको एकदम मैश कर देना। उसके बाद टंग क्या कर देती है, उसका रोल बना देती है, और उसको क्या कर देती है, टेस्टिंग बना देती है। मतलब क्योंकि टंग में क्या प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, और वो फूड को क्या कर देती हैं, टेस्टी बना देती हैं। ठीक है, जिससे हमें फूड कैसा लगता है, टेस्टी लगता है। इसीलिए कहते हैं फूड को थोड़ा चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे फूड में क्या आ जाए, टेस्ट आ जाए। उसके बाद और क्या काम होता है टंग का, कि फूड को, जो फूड कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया, उसको पुश करने का काम भी उसी का होता है। वो कहाँ पुश करती हैं, कहाँ पुश करती हैं, ईसोफेगस में। ठीक है, अगर थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर अगर मैं बना लूँ तो इस तरीके का डायग्राम होता है। ये माउथ रीजन हो गया जहाँ से फूड लिया जाता है। उसके बाद यहीं पर होता है क्या, फूड पाइप। ठीक है, जो कहाँ पर कनेक्ट होता है, ये स्टमक से कनेक्ट होता है, फूड पाइप। ठीक है, उसी के आसपास क्या होता है, लीवर होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ समझ लीजिए मैं क्या बता रही थी, कि क्या होता है, जो टंग है उसने क्या किया, फूड को पुश करने का काम भी किया। उसके बाद हमारी यहीं माउथ में क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे क्या सीक्रेट होता है, स्लाइवा सीक्रेट होता है प्लस म्यूकस सीक्रेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कि स्लाइवरी ग्लैंड से कौन सा क्या सीक्रेट होता है। तो आपको बताना है क्या सीक्रेट होता है, स्लाइवा सीक्रेट होता है प्लस म्यूकस सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, और जो स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। किसके किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। स्लाइवरी अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। उसके बाद अब फूड कहाँ आ गया, फूड का इतना काम कहाँ होता है, माउथ रीजन में होता है, यानी कि वो एकदम सॉफ्ट हो गया। अब वो क्या कर दिया जाता है, टंग के थ्रू पुश कर दिया जाता है, किसमें, ईसोफेगस में। ये क्या कहलाता है, ईसोफेगस वाला पोर्शन कहलाता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये माउथ रीजन है उससे ये जो आ रहा है पाइप, यहाँ से ये पाइप जो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो इसमें फूड आ गया। जब इसमें फूड आ जाता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स, क्योंकि फूड जो है डायरेक्ट मतलब स्टमक में नहीं आता। किससे आता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स से आता है। और पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स क्या होता है, हमारी जो ईसोफेगस होती है इसमें कुछ मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं,
कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंशन करती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिनकी वजह से फूड क्या होता है, जिग जिग की मोशन में आता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं बच्चे। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अब फूड कहाँ आ गया, हमारा स्टमक में आ गया, जो किससे कनेक्ट है, ईसोफेगस से कनेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, स्टमक की, तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब देख लेंगे ये गैस्ट्रिक जूस कितने टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, ये कहाँ पर सीक्रेट होते हैं, स्टमक में सीक्रेट होते हैं। तो पैप्सिन जो होता है ये क्या करता है, पैप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। उसके बाद यानी कि HCl क्या करता है, ये किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, और ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया फूड के साथ बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम होता है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और कैसी मीडियम में होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है। और अगर हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक की लाइनिंग में होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसको, स्टमक को। याद रखेंगे, इनके फंक्शन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, ये कहाँ तक बात हो गई, स्टमक तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो हमारा स्टमक है वो किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये इसको, इससे भी क्या होते हैं, इनिशियल एंजाइम सीक्रेट होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन इंटेस्टाइनल एंजाइम। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। जो कौन कौन से टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो अब इनसे क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स। ठीक है, इस तरीके से ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होती है, विलाई होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये स्टमक था, ये ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके से, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये छोटी मतलब पतली जो वॉल की होती है वो क्या होती है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम अलग से देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से विलाई लगे होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, विलाई। ये क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो दोनों तरफ से क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फूड को कहाँ भेज देते हैं, जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फूड को, उसको ब्लड में सप्लाई कर देती हैं। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या रिलीज होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम, कि मतलब क्या क्या वो रिसीव करती हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, एक लीवर, जो क्या है, एक ग्लैंड है। और अगर हम उसकी बात, दूसरी ग्लैंड की बात करें, पेनक्रियास। इनसे भी क्या होते हैं, जूस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें बाइल जूस, बाइल जूस क्या करती है, फूड में स्टोर होती है। जो क्या करती है, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, ये भी याद रखेंगे, स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। क्या, वाइल जूस। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो क्या करता है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में इमल्सिफिकेशन कर देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पैनक्रियाज की, तो इसमें कौन सा जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज। याद रखेंगे, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। और अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस की, तो वो कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से। और ये कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये भी ब्रेक डाउन करता है किसका, फैट का, किसमें, फूड में। ठीक है, उसके बाद लाइपेज भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड में। ठीक है, यानी कि फूड को ब्रेक करने का काम किसका होता है, इनका होता है। जो फैट होता है फूड के अंदर उसको ब्रेक डाउन करता है, कौन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या होता है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में, कि इसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स किस में चेंज हो जाते हैं, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, किसकी हेल्प से, बाइल जूस से। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, तो जल्दी बताइए बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है। अभी पीछे पढ़ाया मैंने, कहाँ से सीक्रेट होता है बाइल जूस।
बताइए। कहाँ से होता है? लीवर से, याद रखेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये काम कहाँ पर हो गया सारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जो यूटिलाइज फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट थी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया वो आपका कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है या जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो कहाँ पर आ जाता है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। यानी कि जो वेस्ट फूड था, जो जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो अनडाइजेस्टेड था, जिसे फेसियस भी बोलते हैं, वो कहाँ किसके थ्रू? एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें बच्चे, तो देख लीजिए ये डायग्राम है जो अभी मैं ऊपर आपको दिखा भी रही थी बना के। तो ये क्या है? हमारा माउथ रीजन है, ठीक है, जहाँ पर टंग और क्या प्रेजेंट होता है? स्लाइवरी ग्लैंड जो टंग पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को च्यू करने का काम करते हैं, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था। उसके बाद ये क्या है? ये है आपकी ईसोफेगस, जहाँ पर क्या होता है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स होता है, ठीक है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं इसे। उसके बाद ये क्या है? स्टमक है, जहाँ पर क्या है? फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद ये लीवर है, जहाँ से वाइल जूस सीक्रेट होता है। उसके बाद फूड जो अनडाइजेस्टेड मतलब जो फूड है कहाँ पर पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखेंगे, लार्ज में नहीं जाता, लार्ज में सबसे बाद में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। ये था आपका क्या? डाइजेशन। अगर बच्चे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।